बुद्ध की पहली शिक्षा, दुख और उसके कारण की कहानी। बहुत समय पहले भारत के उत्तर में स्थित वाराणसी के पास एक मृगदाव नामक वन था, जहां ऋषियों और मुनियों का वास हुआ करता था। एक दिन उसी वन में एक शांति की अनूठी आभा के साथ भगवान बुद्ध पहुंचे। उन्होंने सत्य को अनुभव कर लिया था और अब संसार के लोगों के दुख को दूर करने के उपाय बताने के लिए तैयार थे। बुद्ध के साथ 5 सन्यासी थे, जो पहले उनके साथी थे। ये वे लोग थे जो बुद्ध के तपस्या काल के दौरान उनके साथ रहते थे, लेकिन जब सिद्धार्थ बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया और कठोर तपस्या को छोड़ दिया, तो ये उनसे दूर हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वे फिर से उनके पास लौट आए। सारनाथ में मृगदाव के बीचों बीच बुद्ध एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। 5 सन्यासी उनके सामने बैठे। बुद्ध के चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उन्होंने गहरे ध्यान से देखा कि बुद्ध अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे जागृत हो चुके हैं। बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा आरंभ की। उन्होंने अपनी धीमी परंतु स्पष्ट आवाज में कहा, संसार में दुख है। यह जीवन का एक अविभाज्य सत्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर चरण में हमें दुख का सामना करना पड़ता है। चाहे वह बीमारी हो, बुढ़ापा हो या फिर प्रियजन से बिछड़ने का दुख, यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। 5 सन्यासी ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध आगे बोले, यह दुख यूं ही नहीं आता। इसका कारण है। इस दुख का मूल कारण है तृष्णा, इच्छाओं का अंतहीन चक्र। हम हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, और जब हमें वह नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। और अगर हमें मिल भी जाए तो हम उसे हमेशा के लिए बनाए रखने की लालसा में दुखी होते हैं। बुद्ध ने एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक आदमी है जो मीठे फल चाहता है। वह एक पेड़ के नीचे जाता है और पेड़ पर लगे फलों को देखता है। वह चाहता है कि वह सारे फल खा सके, लेकिन जैसे ही वह एक फल तोड़ता है, दूसरा दूर हो जाता है। जितना वह पाने की कोशिश करता है, उतना ही उसका दुख बढ़ता जाता है। उन्होंने समझाया, यह तृष्णा ही है जो हमें दुख में डालती है। हमारी इच्छाएं हमें शांति से जीने नहीं देती। यह सुनकर 5 सन्यासी चकित रह गए। वे समझने लगे कि संसार के हर दुख का कारण हमारे अंदर की लालसा और तृष्णा है। लेकिन बुद्ध ने उन्हें केवल दुख के कारण नहीं बताए, बल्कि उससे मुक्त होने का मार्ग भी दिखाया। यह उनकी पहली शिक्षा थी, दुख और उसके कारण का ज्ञान। यहीं से 4 आर्य सत्य की नींव पड़ी, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा बने।